हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इसके पहले 11.A और B सारे अच्छे से पढ़ा चुके हैं और आपको सामूहिक चर्चा भी बता चुके हैं। आइए आज इसका लास्ट पढ़ने जा रहे हैं, दस्ता अभ्यास। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमने पीछे पढ़ाया है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, केवल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसका कोई मेथड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने मेथड होते हैं वो अभ्यास में हम पढ़ते हैं अलग अलग। अब हमें पूरा मिक्स कर जैसे खिचड़ी बनाई जाती है तो इकट्ठा करके सब मिल जाएगा। तो आइए फिर हम इनको इकट्ठा जब मिला हुआ है तो किसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये नहीं पता होता, लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कौन सा फार्मूला किस में लगाना। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा दस्ता अभ्यास 11, कह रहा राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल, यानी क्या थी, 2 वर्ष पुरानी साइकिल को उसने 1600 रुपये में खरीदी थी, यानी 2 वर्ष क्या था पहले पुरानी खरीदा था। और मोहन ने कह रहा रुपये 1296 में खरीद ली। तो कब खरीदी? आज खरीदी। और कह रहा साइकिल के मूल्य में किस दर से अवमूल्यन हुआ, यानी 1600 थी और घट के कितना 1296 आ गया, तो मूल्य तो घटा ना, तो कितना घटा वही चीज़ हमें क्या करना था, बताना था। चलिए दस्ता अभ्यास को हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो n बराबर कितना 2 वर्ष। फिर कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य कितना, p बराबर कितना 1600 था ये रुपये, लेकिन 2 वर्ष में घट के कितना हो गया 1296 रुपये, ये इतना हो गया। तो आर कह रहा है किस दर से ये क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ। तो जो आपको फार्मूला बताया था अवमूल्यन हो रहा है, तो हमें क्या माइनस वाला a बराबर p 1 माइनस आर बटे 100 की पावर क्या n होगी। चलिए a की वैल्यू रखो तो 1296 और p की वैल्यू कितना 1600 और 1 माइनस आर बटे n ऑफ कितना होल स्क्वायर। देखो ये 1600, इसको इधर लाओ तो 1296 बटे कितना 1600 और 1 माइनस आर बटे 100 ऑफ होल, 4 से कटेगा ना, 4 चौक 16, 2 जीरो बचा, 4 तेई 12, 4 दूनी 8, देखो 4 तेई 12, 2 बचा और 4 चौक कितना 16, तो हमारे पास कितना आ गया 324 बटे 400 हो जाएगा। ये इस तरफ वर्ग है तो इसको लाके इधर वर्गमूल कर देते हैं, तो ये 1 माइनस कितना आर बटे 100 इतना। अब इसको क्या लिख सकते हो, आप जानते हो ये 18 का वर्ग यानी 18 गुणे 18, और ये किसका होता है 20 गुणे 20 का, और बराबर 1 माइनस आर बटे 100। तो 18 का वर्ग 324 होता है, तो ये आप जानते हो। तो अब देखो जोड़ा बन गया, तो हम ले लेंगे 18 बटे 20 कितना बाहर आ जाएगा, और बराबर 1 माइनस आर बटे 100 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, आर बटे 100 को लेफ्ट साइड में लाइए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस इस पे निकालेंगे तो 18 बटे 20, ये उधर जाएगा प्लस है तो ले राइट साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 20 इक्के 20, तो देखो आर बटे कितना 100, तो 20 माइनस कितना 18 बटे 20 हो जाएगा। अब आप घटाइए तो आर बराबर ये उस तरफ जाएगा 100, 20 में से 18 घटाओ 2 बटे कितना हो जाएगा 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ 5 और गुणे 2 बराबर 10% से ये क्या हुआ अवमूल्यन हुआ। तो यही पूछ रहा था कितने दर से क्या हुआ अवमूल्यन हुआ, 10% वार्षिक दर से क्या हुआ ये अवमूल्यन हुआ था। तो जैसे क्वेश्चन कहा जाए वैसे रखिए, आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। तो चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी क्वेश्चन आसान सा है, तो जो लिखा है उनको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। तो 1 लाख है, यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण 10% वार्षिक दर से बढ़े, तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है। यदि रोजगार की उपलब्धता यानी रोजगार ज़्यादा बढ़ रहा है तो 10% वार्षिक दर से बढ़ रहे हैं, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। जैसे आपके गांव में होते बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेश में क्या करते हैं, काम करने जाते हैं, तो सेम वही प्रकार है। तो ये कह रहा था सबसे पहले उस गाँव की वर्तमान में जनसंख्या P बराबर कितना 1 लाख, तो 1 लाख में 5 जीरो इतनी जनसंख्या थी। फिर कह रहा रोजगार की उपलब्धता के कारण R बराबर 10% क्या हुआ, ये वृद्धि हुआ। अब वृद्धि लिख लीजिए ताकि प्लस माइनस गलती कभी ना होने पाए। और n बराबर कितना 3 वर्ष, और हमें a बराबर बात करना है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए जैसे अभी तक सॉल्व किया वैसे सॉल्व किया। a बराबर p 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, p का मान कितना 1 लाख, 5 जीरो 1 और प्लस r का मान कितना 10 बटे 100
ऑफ कितना क्यूब हो गया। तो अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, तो 1 लाख ऐसे नोट कर दीजिए। अब 1 + 1 बाई कितना 10 हो जाएगा, ऑफ क्यूब हो जाएगा। तो एक वैल्यू आपको पता है ये इससे गुणा होता है, इनको प्लस है तो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 लाख। और 10 × 10 = 11, तो 11 बटा कितना 10 का होल क्यूब हो जाएगा। तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, जब इसको क्या करते 3 बार लिखा जा सकता है, यानी 1 लाख और गुणे 11/10 और गुणे 11/10 और 11/10। अब इनको देखो 0 से 1 0 ये कटा, फिर दूसरा 0 ये कट जाएगा, तीसरा 0 ये कट गया, तो 1100 और गुणे कितना 11 और गुणे 11 गुणे 11, 11 को 3 बार गुणा कराओगे तो 1331, और यहाँ 2 0 है तो इतना आ जाएगा, यानी जनसंख्या कितनी है 1,33,100 हो जाएगा। 100 होगा वो कितने वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात, यही पूछ रहा था कि कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो हमारी जनसंख्या कितनी इतनी हो जाएगी, यानी 1,33,100। क्योंकि जनसंख्या इसलिए बढ़ रही क्योंकि रोज़गार मिल रहा है, जब रोज़गार मिल रहा है तो काम करने जरूर जाएंगे व्यक्ति। चलिए अगला देखिए, फिर कह रहा है कि 3 नंबर रुपये देखो 40,960 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है। तो अब आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है छमाही वार्षिक। तो पहले वाले हमने लेक्चर में आपको जब पहला 11A पढ़ाया था तो उसमें बताया था, तो जैसे जो कह रहा है वैसे, तो कह रहा है कि P बराबर कितना रुपये है, देखो लिखा हुआ है 40,960 रुपये। R बराबर कितना लिखा हुआ है 12.1/2% क्या है वार्षिक है, लेकिन ब्याज किस में संयोजित किया जाता है आप जानते हो छमाही, तो गुणा 12 दूना 24 1 25 और बट्टा 2% ये क्या है वार्षिक है। लेकिन ब्याज जो संयोजित यानी लिया जा रहा है वो कैसा लिया जा रहा है छमाही लिया जा रहा है। अगर छमाही लिया जा रहा है तो आप इसको 2 से भाग करिए, तो R बराबर कितना 25/2 से भाग करोगे 2 हो जाए। अब ये क्या हो छमाही, अगर हम गुणा कराएंगे तो 25/4% ये क्या होगा छमाही होगा। अगर आपने इसमें गलती कर दिया तो कभी आपका आंसर नहीं आने वाला। फिर कह रहा है N बराबर कितना 1/2 वर्ष, तो बताइए 1.5 वर्ष में कितनी छमाही 6 महीने, 1.5 वर्ष मतलब 18 महीने, 18 महीने का मतलब 3 छमाही। ये हमारे पास सबसे पहले बेसिक वैल्यू होती है। अगर छमाही और वार्षिक ब्याज लिया जा रहा है तो उसके आधार पे तो आप याद करिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आपको बताए थे फार्मूला क्या लगाते A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। P की वैल्यू कितना 40960 और 1, ये तो ऐसा नहीं कह रहा वृद्धि याद करना ब्याज, तो प्लस R की वैल्यू कितना है 25/4 और बट्टे कितना 100 और पावर क्यूब हो जाएगा। देखो इससे कर जाए 25 × 25 25 चौका 100, तो लिख सकते हैं 40960 और 1 प्लस ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4 × 4 ऑफ होल क्यूब, तो इसको गुणा कराओ तो 40960 तो 1 + 1 बाई कितना हो जाए 16 का क्यूब होगा। अब आप इसका क्यूब कर लीजिए, क्यूब करने के बाद क्या करिए इसको गुणा करा दीजिए, तो इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा A बराबर 40960 16 × 16 = 17 बटे कितना 16 का होल क्यूब, तो 40960 इसको लिख सकते हैं 17 और गुणे 17 और गुणे कितना 17, और इसको 16 × 16 × 16 घाते 3 है तो 3 बार, चलो इसको काटते 16 का पहाड़ा याद हो 16 × 16 16 दूना 32, तो कितना बचा 8 88 हो गया, 16 पंचे 80 9 बचा 16 छक्का 96 0। फिर आप 16 से भाग को 16 × 16, तो इसको भाग करेंगे 16 से, देखो 16 × 16 16 × 16 9, तो 16 छक्का कितना 96 60 हो जाए, और 16 × 16 तो हमारे पास 10 बचा यहाँ से क्योंकि 10 बच जाएगा, और गुणे कितना 17 और गुणे 17 और गुणे 17। अब इसी को आप गुणा करा लीजिए आंसर आ जाएगा इस पर। देखो जब 17 का क्यूब यानी 17 से 17 का गुणा कराओगे 4913, एक 0 बचा है इसको लिख दीजिए। A बराबर इतने रुपए आ जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछा है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या होता है A - P, तो 49130 और माइनस कितना 40960, P की वैल्यू घटा दीजिए
जीरो में से गया जीरो तो जीरो बचा, 13 में से 6 गया कितना 7 हो गया, एक हासिल जा चुकी थी, यहाँ 10 जीरो हुआ, 10 में से 9 गया कितना 1 हो जाएगा, फिर ये भी घट गया, फिर यहाँ एक हासिल जा चुकी, 8 में से जीरो गया कितना 8, इतना रुपये क्या आ जाएगा, उसका ब्याज आ जाएगा कितना 8,170 रुपये। अगर वो 2.5 साल में अगर लिया गया था तो उसका ब्याज जब वापस करेगा तो CI बराबर कितना हो जाएगा 8,170 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी हमारे लिए क्वेश्चन क्या है आसान सा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि यदि 62,500 में कह रहा है 1/1/2 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 7,804 रुपये हो, तो जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो चलो इनको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे क्या करते हैं ये भी सॉल्व करते हैं। कितना नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है। देखो 4 नंबर कह रहा है P बराबर कितना 625 कितना 020 ये इतना रुपये, और फिर N बराबर कितना 1/1/2 वर्ष, और एक कहा गया कि ब्याज जो जोड़ा जाता है वो छमाही, तो 1.5 वर्ष में कितनी 3 छमाही, आपको पहले ही बताए थे पहले लेक्चर में। फिर कह रहा है कि ब्याज CI बराबर क्या होता है, लिखा है 7804, ये इतना रुपये यानी 7,804 रुपये हो जाता है। तो आपको कह रहा है कि कितने दर से, यानी R बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था CI बराबर A माइनस P, तो चूँकि A बराबर भी फार्मूला ये बताया था P 1 + R/100 की पावर n, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको इधर ले लो CI और प्लस P बराबर A। अब CI की वैल्यू रखो 7804 और प्लस 625,120, और A की वैल्यू कितना P, और ये वैल्यू 1 + R/100 की पावर n हो गया। हमने ये वैल्यू रख दिया, तो इसको जोड़ दो 4 हो जाएगा, और 0 में 0 जोड़ोगे 0, 8 5 कितना 13 हो जाएगा, और फिर 8 5 13, 7 2 9 1 10 6 1 7। अब P की वैल्यू रख दो 625,000, 1 R की वैल्यू हमें पता नहीं 100, और बताइए N की वैल्यू कितना है 3 है, तो इतना लिख लिया। अब आप क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व करो। देखो ये गुणे में इस तरफ आएगा बटे में 70304 बटे 625,120, और ये हो जाएगा 1 + R/100 का क्यूब होगा। अब देखो क्या कट जाएगा 4 से, अगर हम 4 से कट जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 4 से काटो 4 × 4, कितना बचा यहाँ पे 4 × 4, फिर इसके बाद देखो कितना बच जाएगा, यहाँ से 2 बचा, 4 5 20, 20 तो 2 बचा 25, 4 6 24, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 5 20। फिर देखो ये किसका हो जाएगा, 4 से इसको भी काटेंगे, 4 × 4 3 बचा, तो 30 हो गया, 4 7 कितना 28, 2 बचा 23, 4 5 20 हो गया। इसका करेंगे तो ये 4 5 कितना हो जाएगा 20, 3 4 7 28, 4 6 24, ये इतना हो जाएगा, यानी 17,175,6 और बटे 15625, और ये 1 + R/100 कितना 100 का क्यूब हो गया। तो अब अगर ये क्यूब है इस तरफ आएगा तो इसको हम कितना 26 का ये गुणनखंड है, याद रखना ये 26 का क्या है गुणनखंड है, तो ये लिख लेंगे, तो 26 और गुणे 26 और गुणे 26, और नीचे कितना 25 का 25 गुणे 25 गुणे 25, और इस तरफ घन था तो आके यहाँ घनमूल हो जाएगा, तो 1 + R/100 कितना 100 हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करो, 26 का ले लोगे तो 26 बटा कितना 25, क्योंकि 3 जोड़ा बन रहा है 25, तो ये इतना आ गया। अब आगे ऐसे इसको सॉल्व करो तो 1 + R/100 कितना 100 हो जाएगा, इसको इधर ले लो, ये 26 होगा, तो 26 बटा 25 और -1 और R/100 कितना 100 हो गया। देखो इनको 25 × 25, तो 26 - 25 बटा कितना 25 और बराबर R/100, तो 26 में से
25 घटाओ तो 1/25, ये गुणा इस तरफ आएगा तो 100 हो जाएगा आर, 25 चौका कितना 100, तो आर बराबर 4% क्या आ जाएगा, ये आएगा छमाही। अगर वार्षिक निकालेंगे तो आर बराबर कितना 4 गुणे 2% बराबर क्या होगा वार्षिक, तो हमें वार्षिक बताना था, तो आर बराबर कितना 8% वार्षिक, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन मिलता है आगे ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बस यहीं तक रखते हैं वीडियो, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।